हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई नो, मैं जानती हूँ कि मैंने आई नीड यू फैन फिक्शन को लाने में थोड़ा देर कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी मैं एक एक करके सारे फैन फिक्शन को कंप्लीट कर दूँ। एंड उसके बाद फिर मैं एक काम करूँगी, सिर्फ ओनली वन ही लॉन्ग स्टोरी रखूँगी और बाद में मैं छोटे छोटे वन शॉट फैन फिक्शन उसी के साथ शेयर करती रहूँगी, जो कि ओनली एक या फिर दो चैप्टर्स की होंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को बोर ना हो और लॉन्ग स्टोरी का वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई नीड यू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। तो जो इससे पहले वाला चैप्टर मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा वीजिंग था वो वांगजी के साथ बाहर एक, बोल सकते हैं, एक छोटी सी, हम डेट ही बोलेंगे, उस पर आया हुआ था। एंड धीरे धीरे करके ना दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। एंड हाँ, वीजिंग को जो है ना वो वांगजी पसंद आने लगा था। एंड वांगजी तो भाई ऑलरेडी हमारे वीइंग को पसंद कर चुका था। और जो लान किरण थे उन्हें भी वांगजी और वीइंग के बारे में कुछ पिक्स वगैरह पता चली थी। और लान किरण इस चीज़ से खुश नहीं थे, क्योंकि पहले एक बार वांगजी के साथ ऐसा हो गया था। तो लान किरण दोबारा नहीं चाहता था कि वांगजी के साथ फिर से वो हो और उसका नेफ्यू बहुत बुरी तरह से टूट जाए। और वांग जी और वीजिंग अपनी डिनर डेट पे आए हुए थे। वांग जी वहाँ से वीजिंग को चलने के लिए बोलता है, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। बट इन द एंड रास्ते के अंदर वो रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। लाइट भी जो है ना, आई मीन बोल सकते हैं कि उन्हें रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड वो दोनों भीग चुके थे, इसीलिए वो रुक जाते हैं। एक कॉटेज के पास आते हैं। वीजिंग और वांग जी नॉक करते हैं, बट बाद में वीजिंग ध्यान देता है कि जो डोर है वो बिल्कुल लॉक है, यहाँ पे कोई नहीं है। बट ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही टाइम पहले यहाँ से कोई इंसान चला गया है। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या करें? वीजिंग बोलता पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता अंदर चलते हैं। वीजिंग बोलता है बट घर बंद है, हम कैसे जा सकते हैं? वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग सबसे पहले हमें अभी सेफ रहना होगा, ओके? तो चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पे कर दूंगा। इसके बाद वीजिंग भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही जो लॉक था उसे तोड़ता है और उसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं पास में आग जली हुई थी, दोनों भीग गए थे। वांग जी डोर बंद करता है और उसके बाद वो खिड़की के पास आता है और खिड़की भी बंद कर देता है, क्योंकि उसे ठंडी हवा आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता बोलता है, सच में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वीजिंग बोलता हाँ। तभी वीजिंग के पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और बोलता है, हाँ शिजे, क्योंकि वीजिंग लेट हो गया था तो उसकी शिजे का कॉल आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही पिक करता है, साइड में जाता है और बोलता है, हेलो। यान ली बोलती है, वीजिंग कहाँ हो तुम? घर पे क्यों नहीं हो तुम? देखो मौसम कितना ख़राब है। वीजिंग बोलता है, हाँ शिजे मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर आया था, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बट हम एक रूम में हैं, मतलब कि जहाँ पर कैफ़े पर हम आए थे हम वहीं पे हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगी तब हम आ जाएँगे। ठीक है शिजे? यान ली बोलती, व्हाट? वीइंग बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तुम? वीइंग बोलता, सॉरी शिजे, माफ़ कर दीजिए। तभी जो यान ली थी वो बोलती, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट अपना ख़्याल रखना। कब तक आओगी? वीइंग बोलता, पता नहीं शिजे, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं आ जाऊँगा। तो वो यान ली बोलती, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। पहले मुझे तुम्हारे दोस्त से बात कराओ, किसके साथ हो तुम? पियंग बोलता है, हाँ ठीक है। एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलते, क्या हुआ? पियंग बोलता है, मेरी चीज़ें हैं, वो मेरी मुझे लेके थोड़ा परेशान हो रही है। वांग जी बोलता, ठीक है मुझे दो। वांग जी कॉल पिक करता है और बोलता, हेलो। दूसरी ओर से यान ली बोलती है, मैं वीइंग की सिस्टर हूँ। देखो प्लीज़ उसका ख्याल रखना, और मौसम ख़राब हो गया है, वो बाहर है तो मुझे टेंशन हो रही है उसके लिए। वांग जी बोलता है, आप चिंता मत करिए, मैं उसे अपने आप से भी ज़्यादा संभाल के रखूँगा। ये सुनकर यान ली को थोड़ा अलग सा लगता है। वो बोलते हैं, ठीक है, और प्लीज़ मेरे भाई को सही सलामत घर छोड़ देना। तो वांग जी बोलता है, हाँ आप चिंता मत करिए, वो हम स्टडी के लिए बाहर आए थे एक कैफ़े के अंदर, बट बारिश आने लगी तो हम बाहर नहीं जा पाए। हम चिंता मत करिए, कैफ़े के अंदर हैं, और जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद बारिश रुकेगी, बट जैसे ही बारिश रुकती है हम आ जाएंगे। अगर बारिश नहीं रुकी 2 घंटे के बाद तो मैं उसे मॉर्निंग को कल घर छोड़ दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए। यान ली पहले थोड़ा डरती हैं, बट फिर वो बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, बट प्लीज़ मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वांग जी बोलता है, हाँ हाँ मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो बोलती, हाँ ठीक है। वांग जी वीइंग को फ़ोन देता है और बोलता, वीइंग। वीइंग पिक करता है और बोलता, हेलो। यान ली बोलती, वीइंग अपना ख्याल रखना, ठीक है? वीइंग बोलता, हाँ शिजे मैं रखूँगा। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं। वीइंग देखता है और बोलता, शिजे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होगी ना मेरे लिए। ये सुनकर वांग जी बोलता है, वीइंग कोई बात नहीं, मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर बारिश नहीं रुकी 2 घंटे में तो मैं मॉर्निंग को तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ओके? वीइंग बोलता, हाँ फिर ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता, चलो बैठो यहाँ पे। वांग जी वीजिंग के साथ फिर बैठ जाता है वहीं पे, और वो लोग बैठे हुए थे। तभी वीजिंग को ना थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फील होने लगती है। वांग जी बोलता, क्या हुआ? वीजिंग बोलता, ठंड लग रही है। वांग जी बोलता, ओह अच्छा। वो इधर उधर देखते हैं, तभी वांग जी को वहाँ कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई देते हैं। वांग जी बोलता, वीजिंग एक काम करो, उनमें से कुछ पहन लो तुम, वैसे भी तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं। वीजिंग बोलता, हाँ सच में? वांग जी बोलता, हाँ कोई बात नहीं, पहन लो। वीजिंग जाता है और कपड़े चेक करता है, तो वो बहुत ही पुराने से कपड़े थे। वीजिंग उनमें से कुछ कपड़े निकालता है
अपने और वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी भी वही भीग गया था। इसके बाद वांग जी वियिंग को देखता है, भाई वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं था, एक कॉटेज टाइप का ही था। उसी के अंदर यहाँ पास में किचन था एंड एक लकड़ी की चारपाई बोलेंगे हम, वो थी। और वांग जी वियिंग को देखता है, वियिंग तो वो मैं चेंज। वांग जी बोलता है, ओह एक काम करो वियिंग, तुम चेंज कर लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। और वैसे भी हम बॉयज़ हैं। वियिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करता है। वांग जी बोलता है, ओके मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, ठीक है, तुम यहाँ इस कोने में चेंज कर लेना कपड़े, ओके ठीक है। तो ये जिंग देखता है और अपने मन में बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जो फायर जली हुई थी उसके पास जाकर बैठ जाता है और इसके बाद वो वहीं पर बैठकर बस अपने हाथों को और अपने कपड़ों को थोड़ा सुखाने की कोशिश करता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग उस कोने के अंदर जाता है जहाँ पर वांग जी न देख सके। और इसके बाद वांग जी को देखते हुए ही वीजिंग अपनी शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे ओपन करता है। और जो वांग जी था वो बस नॉर्मली बैठा हुआ था। वीजिंग की नज़र बार बार वांग जी पे जा रही थी कि वांग जी देख तो नहीं रहा कहीं। वीजिंग बोलता है, कितना अजीब है ये सब, मतलब मुझे किसी का कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, मुझे वो बहुत अजीब लगता है, मैं क्या करूँ, कुछ भी कपड़े चेंज करने होंगे। बीजिंग फिर जल्दी जल्दी करके कपड़े चेंज कर लेता है और वांग जी को बहुत मतलब अंदर से पता नहीं क्या अजीब लग रहा था। वांग जी अपने मन में बोलता है, कितना आसान है ना बीजिंग, अब तुम्हें अपना बनाना, मतलब मैं अचानक से पीछे टर्न करूँ, तुम्हारे क्लोज आऊँ और तुम्हें एकदम से अपनी बाहों में भर लूँ और तुम्हारे लिप्स पे तुम्हें किस करने लगूँ, कितना आसान होगा ना। पर क्या तुम एक्सेप्ट करोगे मुझे? मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है बीजिंग। क्या क्या सच में? हाँ, तुम एक्सेप्ट करोगे मुझे? मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता बीजिंग। आई आई रियली। वांग जी इससे पहले कि कुछ और सोच पाता, वीजिंग बोलता है, मैंने चेंज कर लिया। एंड ये बोलकर वांग जी के पास आ जाता है वीजिंग और बोलता है, तुम चेंज कर लो। वीजिंग बोलता है वांग जी से, वांग जी बोलता है, ओह हाँ हाँ ठीक है। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो उठता है और जो कपड़े थे उन्हें देखता है। और इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ पे एक जो पैंट पड़ी हुई थी अपनी पैंट को रिमूव करता है और उसे मतलब प्रॉब्लम नहीं थी इतनी, थोड़ा सा उसे भी अजीब लग रहा था बट वांग जी नॉर्मली कपड़े चेंज कर लेता है। उसके बाद वो आता है एंड वांग जी ने सिर्फ पैंट पहनी थी, शर्ट नहीं। और वीजिंग अपने कपड़ों को सुखा रहा था। वांग जी वहाँ पर अपने कपड़े को लेके आता है और जो फायर थी वहीं उसी के पास सुखाने लगता है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी की बॉडी, ओह माय गॉड, वीजिंग की तो नजरें ही नहीं हटती। वांग जी की सिक्स ऐप एंड पानी में भीगने की वजह से वांग जी की जो मसल्स थी वो कैसे चमक रही थी फायर के पास होने की वजह से। वीजिंग कल्प करता है वांग जी को ऐसे देख के, उसे बहुत अजीब से सेंसेशन होती है। वांग जी एक नज़र वीजिंग को देखता है, जब उसे फील होता है कि वीजिंग उसे देख रहा है। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं हॉट हूँ? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग ब्लश करता है और बोलता है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब है मैं हॉट नहीं हूँ। वीजिंग बोलता है, नहीं वो मैं। वांग जी बस वीजिंग को देखता है और बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी से अपनी नज़र हटा लेता है और पता नहीं क्यों वीजिंग के मन में अजीब सा ख्याल आ रहा था वांग जी की बॉडी को टच करने का। और ये ख्याल आते ही वीजिंग को अपने आप पर ही अजीब सा फील होता है, उसे गुस्सा आता है, ये क्या सोच रहा है वो वांग जी को लेके, वो ऐसा नहीं सोच सकता है, वांग जी उसका फ्रेंड है। वीजिंग कैसे भी करके अपने मन के इन ख्यालों को दूर करने की कोशिश करता है बट वो होता ना कि बार बार हमारे मन से ये ख्याल जा ही नहीं रहे थे कहीं, बार बार ये सब थॉट्स उसके मन में और आ रहे थे। और ये सब होने के बाद वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग बोलता है, "हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे अजीब लग रहा है, ओह नो। तभी वांग जी वीजिंग को देखता है और वो अपने कपड़ों को जो है ना सुखाने के लिए वहीं पे रख देता है, जो लकड़ी थी उसमें लगा कर, और वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है। एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग के पास आकर बैठता है वीजिंग की तो वही हार्ट बीट ही रुक जाती है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग के लिए वो कपड़े कितने ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि लूज थे और वीजिंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग के भीगे हुए बाल उसके पूरे फेस पर आ रहे थे और ये चीज़ वीजिंग को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। वांग जी बस वीजिंग को देखने लगता है और पूरी तरह से वो वीजिंग में खो जाता है। वांग जी की नज़र बस वीइंग के लिप्स पे थी, जो कि डर के मारे थोड़े वाइब्रेट कर रहे थे, सर्दी से भी और डर भी। वांग जी के इतने करीब होने पर वीजिंग को अपने दिल में अलग से सेंसेशन हो रही थी। वांग जी बस बैठा हुआ था एंड उसकी नज़रें पूरी वीजिंग पर थी। वीजिंग बस वांग जी को महसूस करता है कि वो कितना क्लोज है और कितनी अजीब सी उन दोनों के बीच में सिचुएशन हो गई है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उन दोनों का जैसे आई कांटेक्ट होता है, जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं। दोनों की धड़कनें बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। वांग जी एक हाथ, उसे पता भी नहीं चलता कि कब वीजिंग का हाथ जो नीचे था ज़मीन पर वहीं पे रख देता है और जैसे ही वीजिंग
के हाथों पर वांग जी अपना हाथ रखता है। वीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वीइंग के लिप्स थोड़े थोड़े वाइब्रेट हो रहे थे। एंड वांग जी जब ये देखता है तो पता नहीं क्यों उसे अजीब तरह सी क्यों फीलिंग होती है। वांग जी धीरे धीरे करके वीइंग की ओर आगे बढ़ जाता है एंड वो अपना एक हाथ वीइंग के चिक्स पे रखता है और जैसे ही वीइंग वांग जी के हाथों को फील करता है अपने चिक्स के ऊपर, उसे अजीब सी सेंसेशन होती है और वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी भी वीइंग को देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे एंड दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए कुछ तो था जो दोनों की आंखों में दिख रहा था। वांग जी वीइंग के धीरे धीरे करके फेस के क्लोज आ रहा था और वीइंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वीइंग देख रहा था वांग जी को जैसे कि कुछ कहना चाहता हो पर शायद शब्द नहीं मिल रहे हों। वांग जी वीइंग के फेस के बहुत क्लोज आ जाता है और वीइंग की जैसे कि मानो दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे खुद इतनी ज़्यादा जोर जोर से सुनाई दे रही थी। वीइंग वांग जी को देखता है और अपने लिप्स को थोड़ा सा मूव करता है और वीइंग को वांग जी की हॉट ब्रीदिंग अपने चीक्स के पास फील हो रही थी और जैसे ही ऐसा होता है वीइंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी। एंड जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो बस वीइंग के लिप्स को देखता है और अपने थंब से वीइंग के लिप्स को टच करता है और इससे वीइंग को इतना अजीब फील होता है कि वो माने कि एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया हो। वांग जी बस वीइंग के लिप्स के कॉलर पर मेन कॉर्नर के पास आकर अपने लिप्स से टच कर लेता है और वीइंग की आंखें बस बंद और वीइंग की हार्ट बीट बस एकदम के लिए थम जाती है। वांग जी अपने लिप्स पर वीइंग के लिप्स को रख के धीरे धीरे करके मूव करने लगता है और वांग जी वीइंग दोनों ही नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, बट जो एहसास उन दोनों के बीच में अभी था वो उसे खोना नहीं चाहते थे। दोनों ही मेल्ट हो गए थे अपने इस एहसासों में। न जाने क्या फीलिंग थी उन दोनों के बीच में। धीरे धीरे करके दोनों ही मेल्ट होते जा रहे थे और वीजिंग बिल्कुल भी वांग जी को नहीं रोक रहा था। उसे ये फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी। वो बस इन सब चीज़ों को फील करते जा रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे वांग जी का ये टच, ये छूना पसंद आ रहा था। वांग जी वीजिंग को अब धीरे धीरे करके जो सॉफ्टली किस कर रहा था, वो किस अब सॉफ्ट से ज़्यादा वाइल्ड बन चुका था और वांग जी बस वीजिंग को किस कर रहा था। वांग जी वीजिंग के लोअर लिप्स को एंड उसके अपर लिप्स को एक एक करके सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, उन्हें अपने टीथ में लेके उन्हें पुल कर रहा था। और ये सब चीज़ें वीइंग की बॉडी पूरी तरह से हॉट बना देती हैं एंड वांग जी खुद भी हॉट हो जाता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीइंग को जो फायर थी उसी के पास धीरे धीरे लटाने लगता है और वांग जी वीइंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी वीइंग को देखता है और उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है वीइंग, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीइंग आइज ओपन करता है, वांग जी को देखता है और जैसे कि मानो वीइंग की आंखें नशे में हो, आधी आधी ओपन एंड आधी जो है ना वो बंद थी। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी वीजिंग को, वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है वीजिंग, ये मत सोचना कि ये मैं हीट ऑफ द मोमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वीजिंग, आई लव यू। तुम जब से आए थे तब से ही मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ वीजिंग, आई रियली लव यू वीजिंग, प्लीज़ क्या तुम मेरे मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉक, वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग प्लीज़ आंसर मी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है कि क्या सच में। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग बिल्कुल। वीजिंग बोलता बट हम दोनों बॉयज़ हैं। वांग जी बोलता आई नो वीजिंग, मेरे लिए इस सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं, मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो तुम हो वीजिंग, वो तुम हो, मुझे तुम पसंद आए, इसके बाद जेंडर मैटर नहीं करता है। वीजिंग बोलता है पर तुम्हारी फैमिली। वांग जी बोलता है मैं उन्हें मना लूँगा, बस तुम हाँ बोलो। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और बोलता है मतलब मैं वो। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ एक्सेप्ट मी, मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वीजिंग कुछ सोचता है और उसके बाद बोलता है मी टू, मतलब जब धीरे धीरे करके मुझे अजीब सा एहसास होने लगा तुम्हारे लिए और मैं भी शायद तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद तो वांग जी बहुत हैप्पी हो जाता है और वो टाइटली वीजिंग को गले लगा लेता है। वांग जी और वीजिंग ऐसे ही लेटे हुए थे, दोनों ने गले लगाया हुआ था। वांग जी का पूरा वेट वीजिंग के ऊपर था और वो दोनों लेटे हुए थे। वांग जी वीजिंग को कोई टच नहीं करता उसकी बॉडी वगैरह पर, बस दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। वांग जी वीजिंग को फिर
उसके ऊपर से साइड होकर अपनी गोद में कैरी करता है। एंड वीजिंग कुछ भी नहीं करता, जैसे कि मानो उसने अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सौंप दिया हो। वांग जी वीजिंग को जो वहीं बोल सकते हैं चारपाई थी वुड की, उसके ऊपर लेके आता है एंड उसके ऊपर वीजिंग को लेके लेट जाता है। वांग जी बस वीजिंग को देखता है और वीजिंग को लेटाने के बाद उसके ऊपर आता है और धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है और वीजिंग ये फील करता है। वीजिंग टाइटली जो बोल सकते हैं हम चारपाई थी उसे पकड़ लेता है और उसके बाद बस वांग जी की किसिंग को फील करने लगता है। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है, बटरफ्लाई किसेस करता है और वीजिंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, उसकी स्किन में गूज बम्स आ रहे थे, उसे अलग सेंसेशन फील हो रही थी। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था। वीजिंग को नहीं पता कि सच में उसे वांग जी को इतने आगे बढ़ने देना भी चाहिए या नहीं, बट उसकी बॉडी जैसे कि मानो पूरी तरह से वांग जी के वश में चली गई हो। वो वांग जी को रोक भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी पूरी तरह से वीजिंग की बॉडी पर लब करता है, बाइट करता है, सक करता है और निशान बना देता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को हक करता है और लेट जाता है और अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी से प्रेस करता है और वीजिंग फील करता है वांग जी हार्ड हो गया है। एंड ये देखकर वीजिंग बोलता तुम वांग जी बोलता वीजिंग आई नो मैं जानता हूँ। क्या क्या तुम। वीजिंग बोलता मैं वो। वांग जी बोलता आई नो वीजिंग, बस तुम हेल्प कर दो मेरी। इसके बाद वीजिंग बोलता ठीक है। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। उसके बाद वीजिंग वांग जी के मतलब नीचे से साइड होता है, वांग जी लेट जाता है एंड देन वीजिंग फिर वांग जी की हेल्प करता है अपने हैंड से। इसके बाद वांग जी रिलीज होता है एंड वो तुरंत ही वीजिंग को अपने ऊपर खींच लेता है और बोलता वीजिंग इस बार मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं बस तुम्हारी बॉडी पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वी। एंड ये सुनकर वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेके ऐसे लेटा रहता है और वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी की बाहों का ये सुकून वार्मथ उसे बहुत पसंद आ रहा था। वीजिंग और वांग जी दोनों ही ऐसे ही गले लगाए हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वहीं, क्योंकि ये थोड़ा फॉरेस्ट टाइप का एरिया था, पेड़ वगैरह थे, तो उन्हें आवाज़ें आने लगती हैं चिड़ियों की और ये सब आवाज़ों के कारण वांग जी उठ जाता है एंड वो देखता है वीजिंग उसके चेस्ट के ऊपर सोया हुआ था। और वांग जी जब वीजिंग को ऐसे देखता है उसे कल रात की चीज़ें याद आती हैं एंड उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है जो उसकी चेस्ट पर सोया हुआ था, कितना प्यारा लग रहा था। वांग जी का तो भाई दिन ही बन गया था वीजिंग को ऐसे देख के। वांग जी धीरे से मूव करता है और इस वजह से वीजिंग उठ जाता है और वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वांग जी और वीजिंग की दोनों की आइज़ एक दूसरे से मतलब मिल जाती हैं। एंड वीजिंग बोलता है वो मैं, एंड उठने की कोशिश करता है बट वांग जी वीजिंग को टाइट करके पकड़ लेता है और अपने ऊपर गिराता है और बोलता है वीजिंग आई नो वीजिंग जो भी हुआ हम दोनों के बीच में वो मैं मतलब मैंने वो सब ऐसे ही नहीं कहा था, तुम सच में मुझे पसंद हो। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है हाँ। वीजिंग बोलता है मुझे लगा वो ड्रीम था। वीजिंग बोलता है नहीं वो कोई ड्रीम नहीं था, बिल्कुल भी वो ड्रीम नहीं था। मैं बस तुमसे इतना बोलना चाहूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू वीजिंग। वीजिंग ब्लश करता है वांग जी वीजिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता पर तुम मुझे पसंद आते हो। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। एंड तुरंत ही वांग जी वीजिंग को गले लगाता है। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर से साइड होता है एंड वो दोनों अलग होते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए, कॉलेज का टाइम हो रहा है और मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने कपड़े पहन लो, अब तो सूख गए होंगे क्योंकि जो आग थी वो ठंडी हो गई थी अब बिल्कुल पूरी तरह से। एंड वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है हाँ। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी बाहर चला जाता है एंड डोर को बंद करता है। वीजिंग वहीं पे खड़ा रहता है और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करता है और बोलता है ओह माय गॉड ये क्या हो गया, मैं वांग जी बॉयफ्रेंड्स मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एंड वीजिंग अपने फेस को कवर कर लेता है एंड वीजिंग को बहुत शाय फील हो रहा था। वीजिंग बोलता है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो मुझे पसंद करता है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वो कपड़े उठाता है और उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है। वीजिंग 5 मिनट के बाद बाहर आता है और बोलता है मैंने पहन लिए, तुम पहन लो। वांग जी बोलता है हाँ। इसके तुरंत बाद वांग जी अंदर आता है, कपड़े पहनता है और बाहर आता है। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है चले। वीजिंग बोलता है हाँ हमने उनकी चीज़ें यूज़ की। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ, मैंने वहाँ पर पैसे रख दिए हैं। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वीजिंग को लेके उसका हाथ पकड़ता है और ये देख के तो वीजिंग ब्लश कर जाता है।
इसके बाद वांग जी वीइंग के साथ वहाँ से सीधा चला जाता है। वांग जी वीइंग को लेके बाइक के पास आता है, उसे बिठाता है और वीइंग को लेके घर के लिए निकल जाता है। दोनों ही बिल्कुल अलग से बिहेव कर रहे थे एंड जो वीइंग था उसने बैक साइड में जो होता है ना बाइक के, वो पकड़ा हुआ था। तुरंत ही वांग जी वीइंग का जो हाथ है ना वो अपने कमर पर रखो, आई मीन जो अपनी वेस्ट था वहाँ पर रैप करवाता है एंड वीइंग ब्लश करता है। वीइंग को ये फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था, दोनों लवर्स हैं एक दूसरे के और ये उन दोनों के लिए बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और दोनों ही स्माइल कर रहे थे। वांग जी वीइंग को लेके सबसे पहले उसके घर के पास आता है। वांग जी उतार देता है वीइंग को और बोलता है वीइंग बाय, हम मिलते हैं। वीइंग बोलता है हाँ। इसके तुरंत ही बाद वीइंग अंदर भाग जाता है एंड वांग जी वीइंग को जाते हुए देखता है और इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं लैन की रैन को। लैन की रैन अपने घर में था और बैठा हुआ था। जो लैन सिजन थे वो सब चीज़ें देखते हैं और बोलते हैं डैड क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं। हाँ पता नहीं ये सब चीज़ें कब सॉल्व होंगी। बट लैन सिजन जानते हैं अच्छे से कि उसका भाई जो कर रहा है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी का मालिक है और अगर कोई उससे जानबूझकर प्रवोक करेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा किसी को भी कुछ भी सुनाने से। वांग जी घर आता है और घर आने के बाद वो देखता है उसके गगा और उसके अंकल बैठे हुए थे। वांग जी उन्हें देखता है और वो बोलता है ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही सीधे अपने रूम में चला जाता है। लान करेन बोलता है सिजन तुम्हारा भाई मुझे लगता है फिर से गलत रास्ते पे जा रहा है। ये सुनने के बाद लैंस सिजन बोलते हैं प्लीज़ आप उसे कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि वांग जी को आप जितना अपने पास कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो इतना ही ये सब करेगा। प्लीज़ उसे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने दीजिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लायन करण बोलता है नहीं इस बार मैं इसे बिल्कुल भी उस हालत में नहीं देखूंगा। और हम देखते हैं कुछ देर मतलब घंटों के बाद का सीन। वी यिंग जो है ना वो अपनी शीजे के सामने था और यान ली बोलती है मुझे बताओगे ये सब क्या था। वी यिंग बता शीजे वो मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया था उसे ट्रीट देने के लिए, उसने मेरी हेल्प की थी, मुझे क्या पता बारिश आ जाएगी। वो बोलते हैं ठीक है अपने रूम में जाओ और दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। वी यिंग बोलता हाँ शीजे नहीं करूँगा और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो यानली थी वो कुछ नहीं बोलती एंड वो अपने रूम में चले जाती है रेडी होने के लिए, क्योंकि उसे अब अपने काम पर जो जाना था इसीलिए वो अपने रूम में जाती है रेडी होने के लिए। और जो हमारा बीजिंग था वो अपने रूम में आता है, अपने रूम में आकर अपने बेड पर गिर जाता है और कल रात जो भी हुआ उन सब चीज़ों को याद करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है। इसके बाद फिजिंग बोलता है मुझे रेडी हो जाना चाहिए। इसके बाद तुरंत ही वो जाता है और रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए और विजिंग फिर अपनी साइकिल से निकल जाता है सीधा वहाँ से कॉलेज के लिए। एंड कॉलेज का वही हाल, लोग गॉसिप कर रहे हैं एंड यही सब चलता जा रहा है। वीजिंग कॉलेज आने के बाद सीधा क्लासरूम में जाता है और वो जाकर बैठ जाता है अपनी सीट पर। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को आज काम था तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आ पाया और वीजिंग पूरा दिन वांग जी का वेट करता ही रह गया। एंड नेक्स्ट डे वांग जी का जो ब्रदर था उनका बर्थडे था, इसलिए पार्टी की प्रिपरेशन भी हो रही थी। वांग जी वीजिंग को मैसेज करके बोल देता है कि वीजिंग तुम्हें पार्टी में आना है, ठीक है मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम पार्टी में आ जाओगे ना। वीजिंग बोलता है हाँ मैं आ जाऊँगा। और इसके बाद वांग जी वीजिंग को मतलब कॉल करता है और बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें बाहर लेके चल रहा हूँ शॉपिंग पे, ठीक है। वीजिंग ये सुनता है और बोलता है हाँ नहीं, बट वांग जी बोल देता है कि तुम वेट करो मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। एंड ये देखने के बाद तो भाई वीजिंग को बहुत अजीब लगता है और वो चुपचाप करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद वांग जी वीजिंग को पिक करता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग को बस एक ट्रीट देना चाहता था, या ये बोलें कि उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसके लिए वांग जी और वीजिंग दोनों पहले जाते हैं शॉपिंग मॉल एंड वांग जी वीजिंग को काफ़ी सारी शॉपिंग करवाता है और वीजिंग मना करता है, उसे कुछ भी नहीं मतलब चाहिए था। बट जो लोग हैं उन्हें तो दिख रहा है ना, एक इंसान था जो उन सभी की हर एक फ़ोटो को क्लिक कर रहा था। वांग जी जो जो वीइंग को दिला रहा था उन सभी चीज़ों को लेके। हम देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन। वांग जी और वीइंग दोनों कैफ़े में बैठे हुए थे। वांग जी और वीइंग की वहाँ पर भी पिक्स को क्लिक किया जा रहा था और वो फ़ोटो क्लिक होने के बाद जाते ही सीधा एक इंसान के पास। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेके सीधा होटल रूम आता है एंड ये देखकर तो वीजिंग डर जाता है। वांग जी बोलते क्या हुआ, वीजिंग बोलते कुछ नहीं। एंड मतलब हर एक मोमेंट की जैसे कि मानो उनकी पिक्चर्स क्लिक हो रही हो। वांग जी वीजिंग को वहाँ पे लेके आता है और बस वीजिंग के साथ डिनर करता है, या क्योंकि उसे वीजिंग को स्पेशल जो फील करवाना था और कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसके घर छोड़ देता है और वो खुद चला जाता है अपने घर के लिए। और वो सारी फ़ोटो जा चुकी थी एक इंसान के पास जिसके फेस पर मास्क लगाया हुआ था। एंड जैसे ही उसे वो सारी फ़ोटो मिलते हैं तो वो स्माइल करता है और बोलता है क्या बात है, ये तो मेरे लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं।
और वो सारी फ़ोटोएँ तुरंत ही जाती है एक इंसान के पास। हम देखते हैं लायन किरण को, जो कि अपने रूम में था और रेडी हो रहा था, क्योंकि धीरे-धीरे करके अब गेस्ट जो है ना वो आना शुरू हो गए थे। लायन किरण जैसे ही जाने लगता है तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफ़िकेशन आता है। लायन किरण अपना फ़ोन देखता है और जैसे ही वो फ़ोन देखता है भई उससे गुस्सा आता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। लायन किरण तुरंत ही जो अपना फ़ोन था उसे कॉल करता है किसी को और कुछ बताता है और उसके बाद वही होता है। वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो है ना वो अपने घर पे था और वो बस रेडी हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, "शिजी मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? मैं मेरी फ्रेंड की मतलब गगे की बर्थडे पार्टी है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ।" ये सुनने के बाद यानली बोलती है, "हाँ, हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो विजिंग, ये तो बहुत एक्सपेंसिव सूट है।" विजिंग बोलता है, "हाँ शिजी वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिलाया था।" यानली बोलती है, ठीक है विजिंग, बट ये तुम उसे पे कर देना, ठीक है?" विजिंग बोलता है, "हाँ शिजी मैं कर दूँगा।" अब विजिंग बता तो नहीं सकता कि वांगजी ने उसे कितना ब्लैकमेल करके ये दिलाया है। बट अब वो क्या करे, अपनी शीजी के सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकता वांगजी को लेके, इसीलिए वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से चला जाता है और वीजिंग वहाँ से जैसे बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी। वीजिंग कार को देखता है और वीजिंग इग्नोर करके जाने लगता है, बट ड्राइवर बोलता है सर, एंड ये आवाज़ सुनकर वीजिंग रुक जाता है। पीछे पलट कर देखता है, ड्राइवर बोलता है सर, मुझे वांगजी सर ने बोला है आपको लाने के लिए। वीजिंग बोलता है व्हाट, एंड वीजिंग कार देखता है और वही वीजिंग की तो अचानक से उसे अजीब सा लगता है। ड्राइवर बोलता है जी सर प्लीज़ आप बैठ जाइए, मुझे सर ने बोला आपको लाने के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ सच में? तो वो ड्राइवर बोलता है हाँ प्लीज़। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो आता है, ड्राइवर कार का डोर ओपन करता है और वीजिंग को अंदर बैठने के लिए बोलता है। वीजिंग बोलता है थैंक यू, तो वो ड्राइवर बोलता है जी वेलकम सर। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और कार यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था और वो अच्छे से रेडी हो जाता है और इसके बाद वो एक स्माइल करता है, बहुत ही बिग वाली स्माइल करता है वीजिंग के लिए। आज वो रेडी हो रहा था बहुत ही अच्छे से। वांगजी सोचता है कि आज वो वीजिंग को अपने अंकल और उसकी पूरी फैमिली से मिलाएगा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। बट वीजिंग नहीं जानता कि उसकी इन खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। शायद लोगों को पसंद नहीं है उन दोनों का साथ रहना, और कुछ लोग प्लानिंग कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। वांगजी अच्छे से रेडी होता है और उसके बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद तो वो सबसे पहले देखता है अपने गगा को। लायन सिचन वांगजी को देखते हैं और वो स्माइल करते वांगजी तुरंत ही आता है और बोलता है गगा हैप्पी बर्थडे। लायन सिचन बोलते हैं थैंक यू वांगजी, तुम ठीक हो? वांगजी बोलता है हाँ गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं एंड लैंस सिटन के पास बहुत सारे लोग आने लगते हैं बिजनेस रिलेटिव, और वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे, मतलब बर्थडे विशेस दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे और ऐसे ही हो रहा था। बट वांगजी की नज़रें सिर्फ गेट पर टिकी हुई थी एक इंसान को देखने के लिए। एंड वीजिंग थोड़ी ही देर के बाद जो है ना गेट के पास पहुंच जाता है एंड जैसे ही वीजिंग वांगजी का घर देखता है, वीजिंग की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। वीजिंग बोलता हाँ इतना इतना बड़ा घर। वीजिंग बोलता मुझे डर लग रहा है, अगर मतलब ये तो हाई फाई पार्टी है और मैं बिल्कुल नॉर्मल सा। वीजिंग को डर लग रहा था यहाँ पर आने में। भाई कोई अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वीजिंग क्या करेगा? वीजिंग को डर लग रहा था। ड्राइवर बोलता है सर हम पहुँच चुके हैं। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग डरते हुए कार से बाहर निकलता है और उसके बाद वो वहाँ से चलना शुरू करता है। वीजिंग बस चल रहा था एंड देख रहा था कितने गार्ड्स हैं और वीजिंग को 5 मिनट लग जाते हैं मतलब मेन हॉल तक पहुँचने में। वीजिंग देखता है सर्वेंट आते हैं और वो वीजिंग के लिए डोर ओपन करते हैं और वीजिंग धीरे धीरे करके अंदर आता है और वीजिंग जैसे ही अंदर आता है वो देख के शॉक, इतना बड़ा हॉल, क्योंकि ये पार्टी ऑब्वियसली लैंड मैंशन के हॉल में रखी गई थी। और वीजिंग बस देखते जा रहा था, चारों तरफ रोशनी थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइटिंग थी, झूमर लगे हुए थे और कितना ब्यूटीफुल था। अंदर से पूरा घर एकदम वाइट प्योर था। वीजिंग देख रहा था कितने बड़े-बड़े लोग बातें कर रहे हैं एंड उनके हाथों में शैंपेन है। मतलब इतना ज़्यादा वीजिंग अपने आप को देखता है और उन सभी लोगों को देखता है। देख के ही लग रहा था कि ये कितनी हाई-फाई पार्टी है। पर हमारे वांगजी की नज़र जैसे ही वीजिंग पे जाती है, वांगजी ठहर जाता है। वीजिंग उस सूट में ब्लैक कलर के कितना प्यारा लग रहा था। वांगजी वेइंग को देख के स्माइल करता है और वो वेइंग की ओर आगे बढ़ता है। लैन करेन कुछ लोगों से बात कर रहा था और उनसे जैसे वो हैंडशेक करता है, उसकी नज़र जाती है सामने की ओर एंड जैसे ही लैन करेन ये देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। पर वो जो इसके सामने खड़े हुए इंसान था, उससे बहुत ही खुशी से बातें करता है और उसके बाद उनसे अपना हाथ दूर करता है और बोलता है जी। वो तुरंत ही बस उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, बट लैंस सीजन आगे आ जाते हैं और बोलते डैड ये कुछ हमसे बिजनेस करना चाहते हैं। ये देखने के बाद वो बोलते हाँ, एंड वांग जी उनके साथ आई मीन जो लैंस सीजन थे वो उनके साथ बातें करने लग जाते हैं लैन किरण के साथ।
और अब दूसरी ओर देखते हैं, जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है एंड वांग जी शॉक वीजिंग को देख के, क्योंकि वीजिंग तो इतना प्यारा लग रहा था। एंड वीजिंग की जैसे नज़र वांग जी के कपड़ों पे जाती है, वो बड़ी-बड़ी आँखें करके देखता है, क्योंकि ये मैचिंग क्लॉथ था, कपल क्लॉथ। वांग जी को देख के वीजिंग अपना सर पे हाथ रखकर बोलता है, क्या इन्होंने अपने और मेरे लिए कपल क्लॉथ लिए थे? हाँ, ये कितना बुरा है, कितना एम्बैरेसिंग है, सच में लोग क्या सोच रहे होंगे। बट वीजिंग बस कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी वियिंग के पास आता है, बोलता है, वियिंग तुम ठीक हो? वियिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है, चलो। इसके बाद वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने गगा के पास लेके आता है, और लैन करेन भी वहीं खड़े हुए थे। वांग जी बोलते हैं, गगा। एंड लैन सिजन जैसे ये वॉइस सुनते हैं, वो पीछे टर्न होते हैं, वो देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी। लैन सिजन की नज़र जाती है वांग जी के पीछे खड़े हुए बॉय के ऊपर। एंड जैसे ही लैन सिजन ये देखते हैं, उन्हें अपने मन में बहुत ही अच्छा लगता है, और वो अपने मन में ही बोलते हैं, तो फाइनली वांग जी, तुमने अपने लिए एक ब्यूटीफुल पार्टनर सेलेक्ट कर ही लिया। आई होप कि ये उस तरह ना निकले, ये मतलब तुम्हें ऐसे छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि तुम पहले टूट चुके हो, दोबारा शायद संभल ना पाओगे। इसके बाद वांग जी बोलते, काका ये मेरा फ्रेंड है। ये सुनकर लैन से जन वांग जी के पास आते हैं, और वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है, हैप्पी बर्थडे काका। लैन से जन सुनते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सो मच। वीजिंग फिर अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है, और वो उस बॉक्स को देते हुए बोलता है, काका मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था, मैं यही ला पाया। लैन सेजन उस छोटे से बॉक्स को देखते हैं, और वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वाह ये बहुत प्यारा है। एंड ये बोलकर वो उसे अपने पॉकेट में डालने वाले थे, तभी लैन सेजन जो है ना वो रुक जाते हैं, और वो उसे ओपन करने लगते हैं। विजिंग को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। विजिंग बोलते हैं, काका आप बाद में देख लीजिएगा, मतलब इसमें कुछ तो स्पेशल नहीं है। लैन सेजन बोलते हैं, नहीं इसमें कुछ तो स्पेशल ज़रूर होगा, क्योंकि तुम वांग जी के साथ हो, एंड मेरा भाई किसी को ऐसे